श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज फिर आपके समक्ष एक कोई इतनी अच्छी चीज़ लेके आई हूँ। गुरुदेव की कृपा से, भाई हनुमान के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी चीज़ बताने के लिए। अगर सब कुछ छिन सा गया, निराशा हाथ लग रही, नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार में घाटा यानी ठप सा पड़ गया, घर में बहुत भयंकर कलह चल रही, शादी विवाह में अड़चन आ रही, बेटे बहू में झगड़ा हो रहा, सगाई होकर के टूट रही, या संबंध वाले आकर के चले जाते हैं बिना जवाब दिए कि जा कर के कहेंगे, ऐसा हो रहा हो तो घर में खामखा का झगड़ा हो रहा हो तो बच्चे उत्पात मचा रहे हो, बेटा कहना नहीं मान रहा हो, बेटा पढ़ाई में बहुत परेशान कर रहा हो, कोई भी कंपटीशन से नहीं निकल रहा हो, उसे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही हो, सरकारी नौकरी ना मिल रही हो, शत्रु बहुत हो गए हो, कर्जा बहुत हो गया हो, मकान ना मिल रहा हो। अगर ये सब क्रियाएं हो रही हैं तो उन सब के लिए ये एक उपाय है, और वो सब इसी वीडियो को सुने, क्योंकि ये सब क्रियाएं अगर हो रही हैं तो ये वीडियो आपके काम का है और आप ही के लिए बना हुआ है। बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा कार्य है, उपाय है, आप लोगों की समृद्धि के लिए, आप लोगों की सुख शांति के लिए, आप लोगों के घर में मंगल कार्य होने के लिए। क्योंकि बच्चे अगर बहुत बड़े हो गए हैं, उम्र भी निकल गई है, तो भी ये उपाय करें, बहुत ही फल देने वाला है आपको ये। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग जितना वीडियो देख लेते हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, अगर उतना आप मुझे सब्सक्राइब भी कर लें तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मुझे पैसे देता है, ये लो मैं खुली बात कहती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से ना कोई दान लेती हूँ, ना दक्षिणा लेती हूँ, ना मेरी कोई रजिस्ट्रेशन फीस होती है, ना मैं किसी से झूठ बोल करके कि तुम्हारा कार्य मैं कर दूंगी, 2 घंटे में कर दूंगी, तुम्हारे ऊपर तांत्रिक विद्या है, तुम्हारे पैसा बरसा दूंगी, या तुम्हारा ये कार्य कर दूंगी, तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगी, तुम्हारा मनुष्य चला गया है या पत्नी चली गई या पति चला गया है, 4 घंटे में मैं घर बुला दूंगा। ये क्रियाएं मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो भी हैं सटीक उपाय हैं, ग्रह गोचर के उपाय होते हैं, घर गृहस्थी के उपाय होते हैं, शांति के उपाय होते हैं, बीमारी के उपाय होते हैं। लेकिन ऐसा मेरे पास जादू की कोई भी छड़ी नहीं है, ना मुझे मेरे भाई हनुमान ने दी, ना मेरे गुरुदेव ने दी कि बेटा ऐसा करने से ऐसे धन बरसेगा। सिर्फ आसमान से बारिश बरस सकती है, पैसा नहीं। पैसा कर्म करेंगे, पाठ पूजा करेंगे, अपने गुरुजन को ध्यान करेंगे, अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे, अपने पितरों का ध्यान करेंगे, तो आपके घर में सब कुछ अच्छा होगा। डिस्क बॉक्स में मैं मेरे और मेरे गुरुदेव के नंबर हमेशा डालती हूँ, जो निःशुल्क सेवा करते हैं हम लोग। दूसरा, जब भी आप कमेंट्स करें तो उसमें अपने जगह का नाम भी लिख दे और जय श्री राम का नारा अवश्य लगा दे, क्योंकि जय श्री राम के नाम में जो ताकत है वो कहीं नहीं है। सुबह उठ के लो, शाम को लो, खाना बनाते लो, नहाते लो, बैठते लो, किसी से चुगली मत करो, राम 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 ही करते रहो। चुगलियों से आपका मुख खराब होगा, किसी की बुराई करोगे आपका मुख खराब होगा, लेकिन राम राम करोगे तो आपका तन पवित्र होगा, आपका मन पवित्र होगा और आपका मन हंसता हुआ रहेगा। अब अपन चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको करना क्या है, मैं दिन और क्वांटिटी नहीं बताऊंगी कि इतने दिन ये कार्य करना है। आप जीवन इस कार्य को करें, आपकी दैनिक रूटीन में इस कार्य को, इस उपाय को शामिल कर ले, आपकी नित्य पूजा में शामिल कर ले इस कार्य को कि ये हमें करना ही करना। और फिर चमत्कार क्या होगा ये भाई हनुमान जानता है या गुरुदेव जानते हैं। मैं तो भोली भाली सी हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, जानने वाले ऊपर बैठे वो जानते हैं। आपको मंगलवार के दिन ये कार्य प्रारंभ कर दे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। वैसे तो हर भगवान हर दिन रहता है,
लेकिन मंगलवार के दिन आप ये कार्य करते, थोड़ा सा मेरे भाई हनुमान खुश हो जाएगा, और कोई बात नहीं। जिनके घर में राम दरबार की अगर कोई फोटो ना हो, राम दरबार में क्या आता है, भाई लक्ष्मण आते हैं, श्री रामचंद्र जी आते हैं, माँ जानकी आती है, और भाई हनुमान उनके नीचे हाथ जोड़कर चरणों में बैठे रहते हैं। ये है राम दरबार। तो ये 6 इंच की या 8 इंच की इतनी सी तस्वीर मिल जाती है, इजी वे से मिलती है मार्केट में, कोई ये नहीं कहता कि नहीं मिलती है। ये आप तस्वीर अपने घर में ले आए, ला करके मंगलवार वाले दिन चमेली का तेल है उसका दीपक करें, या आप सरसों के तेल का दीपक करें, तिल्ली का तेल है तो उसका दीपक करें, कोई दिक्कत नहीं। घर में जैसा अवेलेबल है आप दीपक करें, लेकिन कड़वा तेल मिल जाता है तो और भी बेस्ट है, उसका आप दीपक करें। और फूल पुष्प जो भी फल, या उस दिन एक प्रसाद लड्डू का भोग लगा दें, बूंदी का जो लड्डू आता है वो लगा दें, इमरती का भोग लगा दें, या बाज़ार से अगर लेके आए हैं तो आप एप्पल लेके आएँ, फल चढ़ाएं। तो आपको फल जब चढ़ाते हैं भाई हनुमान के और राम दरबार में, तो आपको फल की प्राप्ति होती है। मीठा चढ़ाते हैं तो आपका जीवन रस भरा हो जाता है। इसलिए ये चीज़ आप चढ़ाएं और भगवान से प्रार्थना करें। एक आपको सिंदूर लेके आना है, जो 5-10 रुपए में छोटा सा पैकेट मिल जाता है। एक चमेली के तेल की छोटी शीशी लेके आनी है, जो ये भी 10-15 रुपए में मिल जाती है। एक आपको 10-15 रुपए का छोटा सा लाल कपड़ा लेके आना, सूती कॉटन का, जो अपन मंदिर में काम में लेते हैं वो वाला कपड़ा। ऐसा नहीं है कि आप 200 रुपये 300 रुपये मीटर वाला कपड़ा लेके आए, जो अपन मंदिर में काम में लेते हैं जो कपड़ा आता है वो आप 1 पाव मीटर के लगभग आप वो कपड़ा लेके आए। अब दीपक प्रज्वलित किया। अब आपको बनाना क्या है, तिलक बनाना है। थोड़ा सा सिंदूर लिया, हथेली अपने लेफ्ट हैंड में, अपने उल्टे हाथ में थोड़ा सा सिंदूर लिया, 1 बूंद चमेली के तेल की डाली, अनामिका अंगुली जिससे अपन तिलक करते हैं, छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली बहुत बता रही हूँ, उससे आप उस तिलक को मिलाएं। मिला करके जब मिला रहे हैं उसी समय आपके मुख में सिर्फ राम 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 सीताराम 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 सीताराम, ये आपके मुख में होना चाहिए। उसके बाद वो तिलक उठा करके आप श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगाएंगे और माँ जानकी के चरणों में लगाएंगे, और वो की वो अंगुली उठा करके आप भाई हनुमान के मस्तिष्क पर लगाएंगे और ये बोलेंगे कि हे भाई हनुमान, जो भी आप रिश्ता बनाना चाहते हैं भाई हनुमान से, जो पिता बनाएं दादा बनाएं, लेकिन महिलाएं गुरु ना बनाएं, सिर्फ महिलाओं के लिए कह रही हूँ, गुरु ना बनाएं। अपना जो भी रिश्ता बनाना वो उनसे रिश्ता बनाएं। रिश्ता बनाकर उनके तिलक लगाते समय आप ये कहे कि हे भाई हनुमान, हमने आपको सीता राम चरण तिलक लगाया है, हमारी लाज रखना। और ये जो राम प्रभु का तिलक आपके मस्तिष्क पर लगा है, इससे आप हमारे घर में जो अनिष्ट हो रहा है उनकी रक्षा करना, और आप अपने दोनों हाथ खड़े कर देना। होता क्या है कि सरेंडर जब कर देते हैं, पुलिस वाला हो या भगवान हो, इनके सामने अगर सरेंडर अपन कर देते हैं तो भगवान सोचता है कि ये निहत्था है, इसके पास परेशानियों के अलावा कुछ नहीं है, निहत्था है, इसलिए इनकी परेशानियों को ख़त्म करा जाए। तो ये था आपका उपाय, और इस उपाय को करिए, अपने जीवनचर्या में शामिल कर लें नित्य में, तो आपको आदत हो जाएगी। अब वो तिलक की जो अंगुली आपके सिंदूर लगा हुआ है अंगुली में, वो जो कपड़ा मैंने जो आपसे मंगवाया है, ये अंगुली उस कपड़े से पोंछे और उस कपड़े को समेट करके यथा स्थान रखे, या मंदिर के ऊपर रखे या कहीं भी उसकी जगह बना लें वहाँ रखें, क्योंकि वो कपड़े जो तिलक जो कपड़ा, क्योंकि रामचंद्र जी के चरणों का, माँ जानकी के चरणों का अंगुली में तिलक है, और फिर भाई हनुमान के आपने मस्तिष्क पर लगाया है वो तिलक है, और फिर आपने उस कपड़े के लगाया, वो कपड़े में बहुत अच्छी एनर्जी आ गई है। वो कपड़ा धीरे धीरे आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब जहाँ भी आप अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, कंपटीशन के लिए, सगाई के लिए, व्यापार के लिए, अपने नित्य अगर आप अपना व्यापार पे जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं, तो उस कपड़े को उठाकर मस्तिष्क पर लगाया कि हे प्रभु, हम इस कार्य के लिए जा रहे हैं और आप हमारे साथ रहें। ये आप कार्य करना प्रारंभ कर दे, आपके ज़िंदगी का बदलाव देखिएगा, और जब बदलाव आने लगे तो हमें बताइएगा जरूर। इसी के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।